हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे GRSE गार्डन रीच बिल्डर स्टॉक के बारे में। अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, यानी कि 5 साल या 10 साल या फिर उससे ज़्यादा, तो आप यहाँ पर सिंपली एक चीज़ को देखोगे तो आपको एंट्री का डिसीजन वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग या फिर मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। तो आपकी एंट्री मूविंग एवरेज 50 पर रहेगी। तो अगर ऐसे डिसीजंस आप लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए, जैसे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको फिर जैसे कि स्टॉक में यहाँ पे गिरावट है, पहले गिरावट है, इन गिरावट्स के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 महीने 6 महीने इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ों के डिसीजन होने चाहिए वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। प्राइस जब मूविंग एवरेज 50 पर आता है तो आपका डिसीजन रहेगा, उसके बाद आपका प्रॉफिट 16 से लेकर 18% का प्रॉफिट 3 महीने के अंदर का टारगेट आपका रहना चाहिए। अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पर अगर मैं इसको मेजर करके दिखाऊं, तो अगर आपकी एंट्री मूविंग एवरेज 50 पर रहती है तो आपका टारगेट 24% का टारगेट आपका यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है, जो कि इन 2 ग्रीन कैंडल यानी कि 2 वीक के अंदर है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के डिसीजंस। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, तो आप अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको समझ आएगी चीज़ें। वीकली टाइम फ्रेम में भी यही पाथ फॉलो हो रहा था। लोअर लो, लोअर हाई का ब्रेकआउट मिला, उसके बाद रिट्रेसमेंट मिला। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में समझाया था कि जो आपके टारगेट रहेंगे वो प्रीवियस लोअर हाई, उसके बाद अगला लोअर हाई और उसके बाद अगला लोअर हाई, या फिर आप पिवट इंडिकेटर भी यूज करके अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। जैसा पिवट इंडिकेटर अगर मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पर आपको दिखता प्रीवियस लोअर हाई R1 दिखता है, और वही टारगेट यहाँ पर 1802 का अचीव हुआ है। अब प्राइस में दोबारा गिरावट है, उसके लिए आपको क्या करना है। जब प्राइस में दोबारा गिरावट हो रही है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि प्राइस कहाँ तक दोबारा आ सकता है, तो 1375 जो है आपकी मैक्सिमम यहाँ पर पहला सपोर्ट रहेगा। अगर प्राइस 1375 75 1375 पर आकर दोबारा ऊपर जाता है और 411 जो कि मूविंग एवरेज 50 वाली लाइन है, इसको ब्रेकआउट देता है, तो आपका टारगेट दोबारा से 1800 का रहना चाहिए। ये इस तरीके से आपको डिसीजन लेने हैं। ठीक है, सिंपली बैठ के चार्ट को आपको आराम से बैठ के देखना है कि किस तरीके से आपका प्राइस मूव हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कितनी बार समझाया कि ये जो डिमांड जोन है, प्राइस यहाँ पर आएगा, कंसोलिडेट करेगा, तब आपको फ्रेश एंट्री मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि 24% का रिटर्न आपको यहाँ पर 2 वीक के अंदर ही मिल रहा है। अब बात करते हैं दोबारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम में आपको सिंपली पिवट इंडिकेटर यूज करना है, लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि प्राइस दोबारा क्या 1361 या 1370 तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, सिंपली क्योंकि प्राइस में दोबारा से गिरावट है, कभी भी ऐसा नहीं होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। स्पेशली आप देखोगे कि आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिला और प्राइस एकदम से ऊपर जाता चला गया। बहुत बार क्या होता है कि फेक ब्रेकआउट होता है, बहुत बार क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट होगा, लेकिन दोबारा से प्राइस नीचे गिरेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा। इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा। आप पहले भी ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट हुआ, बहुत हाई गया, फिर से गिरा, फिर से साइडवेज रहा, फिर गिरा, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस 800 से 1800 तक चला गया। ठीक है, ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप पाथ को फॉलो करते रहेंगे, पैटर्न को फॉलो करेंगे, उसके बाद दोबारा से डेली टाइम फ्रेम में आकर पाथ को देखेंगे तो आपकी अच्छी एंट्री बनेगी। अब दोबारा से अगर आप पिवट इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपको दिख रहा है कि प्राइस का S114 यहाँ पर 54 है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि वो आगे का जो सपोर्ट है वो 1229 है, लेकिन आपका S1 पर ही संभावना है कि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट होकर दोबारा 1595 और 1820 ये टारगेट दोबारा से मिल सके। मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन एडवाइस नहीं दूंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट आपके सामने काम कर रही है। जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू वेरी मच।